निश्चित तौर पर होनी ही चाहिए। देखिए हमारा अपना मानना है कि अगर सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ हो गया, 50% आपका तैयारी हो गया, बाकी 50% में आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन सिलेबस की समझ और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बराबर 50% आपकी तैयारी सफल। प्रीलिम्स में नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज का बड़ी व्यापक अर्थ होता है। तो बिहार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, यह परीक्षा ग्रेजुएट स्तरीय है। ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा है तो ग्रेजुएट लेवल तक का सामान्य ज्ञान में कुछ भी पूछ सकता है। हिंदी पूछ सकता है, इंग्लिश पूछ सकता है, संस्कृत पूछ सकता है, होम साइंस पूछ सकता है, सोशियोलॉजी पूछ सकता है, साइकोलॉजी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर मान लिया जाए होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से प्रश्न आते हैं, एक दो करके प्रश्न आते हैं, तो ये सब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश रिजल्ट के लिए मैटर नहीं करता है। जो पैटर्न रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट, बिहार, मिसलेनियस, मैथ, रीजनिंग, यही सब चीज जितना का नाम ये सब चीज मैटर करता है। अगर सोशियोलॉजी से प्रश्न आ गया, साइकोलॉजी से प्रश्न आ गया, होम साइंस से प्रश्न आ गया, न कोई बच्चा पढ़ जाता है और न मास्टर पढ़ाता है, तो वो सब प्रश्न रिजल्ट को डिसाइड नहीं करता है। और कुछ लोग तो उसी चक्कर में रह जाते हैं, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, समझ गए। तो सामान्य ज्ञान यहाँ पर और डिफाइन करेंगे हम। तो प्रीलिम्स में ये है, और मेंस में प्रथम पेपर जो हिंदी होता है, पद्यांश, समानार्थक, विलोम, वाक्य त्रुटि, वाक्य सुधार, पर्यायवाची, हिंदी साहित्य की रचना एवं लेखक, सर्दी, समास, कारक, ये सब आते हैं। हिंदी क्वालिफाइंग करना आवश्यक होता है, 30% मार्क लाना आवश्यक होता है, नहीं तो फिर आपका मेंस का कॉपी ही चेक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। फिर द्वितीय पेपर समान अध्ययन का होता है, जीएस का होता है, जिस पर आपका मेरिट बनता है, नीचे लिखा हो द्वितीय पत्र के अंक के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। इसमें देखिए मेंस में बड़ी सिलेबस स्पष्ट कर दिया है। समान अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, ये आपका एक सिलेबस है। बोर्ड अपने नोटिफिकेशन में जितना देता है उतना ये सिलेबस है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस के विषय में और भी बताया जाएगा। ये सिलेबस है। फिर देखिए इस बात को आपको समझना है, ये आपके लिए आवश्यक है और बड़ी आवश्यक है। मतलब इसके जरिए हम आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको तैयारी करने के लिए समय कितना मिल सकता है। और नोटिफिकेशन में अगर आप पिछले साल का नोटिफिकेशन पढ़िएगा, आप लोग को तो उतना टाइम है नहीं, लेकिन हमारे पास तो टाइम है, हम तो पढ़ते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है कि सारी प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। जिस रोज नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आने के 6 माह के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको ये बात बतलाना चाहते हैं कि आपको कितना दिन के लिए कंसर्ट रहना चाहिए। देखिए 1275 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसी संदर्भ में चीजों को समझाते हैं। यहाँ पर सब चीज इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि टाइम कम लगे। विज्ञापन संख्या 2023 30/9/2023 को 1275 पोस्ट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आया है 30/9/2023। 1275 पोस्ट की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसका नोटिफिकेशन आया है 30/9/2023, मतलब 30 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया। फॉर्म अप्लाई आप कर सकते थे 5/10/2023 से 5/11/2023, 1 माह तक फॉर्म आप भर सकते थे। इसके बाद आपका प्रीलिम्स का परीक्षा 17/12/2023 को हुआ, मेंस का परीक्षा 25/2/2024 को हुआ, और टेंटेटिव फिजिकल डेट है मार्च लास्ट वीक या अप्रैल में हो जाएगा फिजिकल। तो देखिए फॉर्म अप्लाई से लेकर विज्ञापन संख्या से लेकर के प्रीलिम्स तक
विज्ञापन संख्या से लेकर के प्रीलिम्स तक 30 सितंबर को आया है, सितंबर को खत्म ही है, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और दिसंबर आधा, लगभग आपको 2.5 महीना का समय मिलता है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। गौर करने वाली बात है ये। नोटिफिकेशन आने के तिथि से 2.5 महीना का समय आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मिलता है, या मैक्सिमम आपको मिलेगा ना 3 माह, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको मिलेगा तो 3 माह। तो जिस तिथि को आपका नोटिफिकेशन आ गया, उस तिथि के 3 माह के भीतर आपका परीक्षा हो जाएगा। आप मान करके इस बात को चलिएगा। तो अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो पहले से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए ताकि बेहतर तैयारी हो सके। नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करेगा उसका कुछ नहीं होने जा रहा है, जो अभी से तैयारी करेगा उसी का कुछ होगा। इसके बाद देखिएगा, प्रीलिम्स होने के लगभग 2 माह 1 सप्ताह के भीतर, मैक्सिमम 2 माह 1 सप्ताह के भीतर, प्रीलिम्स हुआ 17 दिसंबर को और मेंस लिया 25 फरवरी को। तो 17 दिसंबर से 17 जनवरी, 17 जनवरी से 17 फरवरी, 2 माह और 1 सप्ताह। तो लगभग प्रीलिम्स के बाद मेंस आप मान के चलिए 2 माह या मैक्सिमम 2.5 माह के भीतर आपका मेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन निकलने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपके पास 2.5 माह का समय है और मेंस की तैयारी के लिए आपके पास 2 माह का समय है। तो इस पैटर्न को कुछ आप समझ पा रहे हैं? मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद